बच्चों, आज हम घातांक एवं करणी सर्ट्स एंड इंडाइसिस के अगले पार्ट के बारे में बात करेंगे। बच्चों, ये चैप्टर थोड़ा टिपिकल होता है, तो आप इसे बेहद ध्यान से समझें और शुरू से ही देखें, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप कुछ ना कुछ आपको मिलता रहेगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिया हुआ है, जो पिछली क्लास में पढ़ाया था उसके अलावा, तो 3 की पावर x माइनस 1 प्लस 3 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 90, तो x का मान ज्ञात करें। बच्चों, ये आप सभी जानते हैं कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 पे पावर x माइनस 1, जो इसको मैंने ब्रेक करके बच्चों ऐसे लिख दिया कि 3 घात x गुणा 3 घात माइनस 1। तो बच्चों आप देखें, जब गुणा में घातें जोड़ोगे तो बच्चों ऊपर वाला स्टेप बन जाएगा। वापस इसको अगर करते हैं तो क्या बन जाएगा, जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। ऐसे ही मैंने इसे ब्रेक कर लिया कि 3 की पावर x मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। तो गुणा में घातें क्या होती है बच्चों, जब आधार समाधान जुड़ जाती हैं तो हमारा जो ऊपर वाला स्टेप है वो खुल के कैसा हो जाएगा बच्चों, ऐसा हो जाएगा। इक्वल टू 90 दिया हुआ है बच्चों। तो 3 पे घात x है ब्रैकेट में। बच्चों आप जानते हो कि ये लिखा हुआ है 3 की पावर माइनस 1। तो बच्चों मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, ये आप जानते हो कि ये जो नेगेटिव पावर है उसे नीचे पॉजिटिव लाना है, तो 1/3 कर सकते हैं। हम इसे क्या कर सकते हैं, 1/3, जो कि हमारी एक नेगेटिव पावर है। तो बच्चों ये हो गया ऐसा। तो ये 3 घात माइनस 1 लिखा था, उसमें मैंने क्या लिख लिया, 1/3 लिख लिया। प्लस जब यहाँ से 3 घात x मैं कॉमन ले चुका हूँ, तो उसे क्या करूँगा, ये 3 घात 1 बचेगा तो उसे 3 लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें ऐसे क्या किया है, इस वाले स्टेप में 3 घात x कॉमन ले ली, 3 की घात माइनस 1 को क्या लिख लिया बच्चों, 1/3 लिख लिया, और यहाँ क्या बचा, 3 बचा, ये वाला इसे लिख लिया। इक्वल टू में क्या है बच्चों, 90 दिया हुआ है। अब इसे आप जब सॉल्व करोगे ब्रैकेट वाले को, तो ये जानते हो क्या होगा, 3 त्रिक 9 और 1 10, क्या हो जाएगा 10/3। और यह क्या लिखा है 3 की पावर x, और ब्रैकेट आएंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10/3 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 90 हो जाएगा। तो 3 घात x है। अब बच्चों इस जीरो से क्या हुआ है, ये जीरो काट दिया मैंने, तो यहाँ क्या बचेगा 3 की पावर x, और जो 3 है ये कहाँ पहुँचा दिया, इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा 3 नम 27। बच्चों 27 क्या होता है, 3 का क्यूब होता है। तो क्या लिखा है 3 घात x बराबर 3 का क्यूब। तो हम जानते हैं, ये कल हमने पढ़ा था कि जब ऐसे दिया हुआ बेस समान हो तो घातें क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं बच्चों। तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ही लिखा हुआ है 8 का क्यूब रूट है 16 लिखा हुआ है, डिवाइड बाई 100, ये 49 मल्टीप्लाई ये। तो बच्चों इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो आप जानते हो 8 जो है 2 का क्यूब होता है, तो जब मैं इसे क्यूब रूट से हटाऊंगा तो बच्चों क्या बन जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। 16 क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 16 होता है। तो जब रूट निकालना है स्क्वायर रूट, तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बच्चों 10 का स्क्वायर होता है 100, तो जब रूट से हम 100 बाहर आएंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और 49 जो है क्या बन जाएगा, 7, क्योंकि 49 जो है 7 का स्क्वायर होता है। और बच्चों 5 का क्यूब होता है 125, तो जब हम क्यूब रूट निकालेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, ये 5 का क्यूब रूट आ जाएगा। 125 का क्यूब रूट कितना बच्चों, 5 होगा। ठीक है, अब आप जानते हो कि यह डिवाइड है, अगर मैं इसका गुणा कर दूँ तो क्या होगा, ये जो संख्या है बच्चों उलट जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा 7/10 हो जाएगा। तो 2/4 मल्टीप्लाई 7/10 मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा बच्चों, 5 बन जाएगा। तो इस 5 से मैं इसे काट दूंगा, 5 दूनी 10, और 2 से इस 2 को काट दूंगा बच्चों, तो क्या बचा है 7/4 बचा बच्चों। अब इसमें 4 का भाग दे सकते हैं, तो 4 एकम 4, कितना बचा बच्चों, शेषफल 3। जो शेषफल बचता है वो कहाँ रहता है बच्चों, ऊपर रहता है। जैसे आप क्या करें, 4 का भाग दोगे 7 में, तो 4 एकम 4। ठीक है बच्चों, तो यहाँ क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो जो अपना भागफल आता है वो अपन यहाँ साइड में लिखते हैं, और जो शेषफल आता है बच्चों वो कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। और जिसे हम भाग दे रहे होते हैं वो कहाँ रहता है, वो हमेशा नीचे ही रहता है। तो इस तरीके से 7/4 को हमने क्या मिश्रित भिन्न में लिख दिया, 1 सही 3/4, जो कि हमारा क्या होगा बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन समझें। जैसे ये लिखा हुआ है कि 2 पे घात 4 प्लस 64 का क्यूब रूट है, प्लस 2 पे घात 8 का ये 4 है बेटा कड़ी में। इसको समझें। अब जैसे ये है कि 4 है बच्चों, आप सभी जानते हो जो रूट लगा होता है, अगर मैं रूट की बात करूं, ये रूट, तो बच्चों इसका मतलब ही क्या होता है, पावर होती है 1/2। क्या होती है बच्चों, पावर 1/2 होती है इसका मतलब। तो जब मैं रूट को हटाऊंगा तो बच्चों पावर कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। तो ये 2 पे घात 4 तो है, और मैं रूट हटाया तो क्या बन गया, 1/2 बन गया। प्लस बच्चों आप जानते हो 64 जो है वो 4 का क्यूब होता है। क्या होता है बच्चों, 4 का क्यूब। तो 4 का क्यूब क्या होता है बच्चों, 64। तो मैंने 64 को क्या लिख लिया बच्चों, 4 का क्यूब लिख लिया। तो ये 64 दिया था, इसे मैं लिख लिया 4 का क्यूब। और ऊपर दिया था क्यूब रूट बच्चों, तो क्यूब रूट का मतलब क्या है, मैंने लास्ट का समझाया था। तो 3 घात है, तो क्या लिख लूँगा, 1/3 लिख लूँगा मैं।
ऐसे ही बच्चों 2 की घात 8 दिया हुआ है तो मैंने लिखा है 2 की घात 8 लिखा पहले तो। और बच्चों इस पर कितना था करनी में 4 था तो 1/4 आ जाएगा बच्चों। रूट में कितना 1/4 आ जाएगा। अब आप इसे काट सकते हो बच्चों। देखो 2 से गया तो 2 दूनी 4 आ जाएगा यहाँ पे, जब 2 से काटोगे इसे तो। और यहाँ क्या है 3 से 3 कट जाएगा और ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों 2 आ जाएगा। जब यहाँ भी 2 आ जाएगा तो ये बच्चों क्या 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा। और यहाँ 3 से कटने बाद क्या बचा कर 4 बचेगा बच्चों। यहाँ जब 4 दूनी 8 काटोगे तो क्या हो 2 का स्क्वायर आ जाएगा तो वो भी क्या हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा। जब तीनों को जोड़ोगे बच्चों तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे बच्चों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा बच्चों। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ये लिखा मैंने 256 पे घात 0.16, 16 पे घात 0.18, इसका मान हमें बच्चों ज्ञात करना है। तो आप जानते हो बच्चों 256 है वो क्या होता है 16 का स्क्वायर होता है। तो मैं लिख लिया 16 का स्क्वायर मल्टीप्लाई ब्रैकेट खोलूँगा तो क्या हो जाएगा 0.16 गुणा में आ जाएगा। गुणा 16 पे घात कितनी 0.18 है। बच्चों आप जानते हो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं जब आधार समान हो। बच्चों देखो आधार क्या है 16 है तो आधार क्या है हमारे समान हैं तो क्या हुआ घातें जुड़ जाएंगी। तो बच्चों जब इनका मल्टीप्लाई करूँगा मैं तो क्या हो जाएगा 16 दूनी 32। अगर मैं 0.16 में बच्चों क्या होगा जब 0.16 में मल्टीप्लाई करता हूँ किसका 2 का तो जब कितना आ जाएगा 16 दूनी 32। कितना आ जाएगा बच्चों 32 आ जाएगा। और 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद क्या लगा दूंगा मैं यहाँ पे दशमलव लगा दूंगा तो 0.32 आ जाएगा। तो बच्चों ये लिखा 16 पे घात 0.32 प्लस यहाँ पे कितना है 0.18 है तो ये लिख लिया मैंने। अब बच्चों को जोड़ूंगा तो 32 और 18 को जोड़ने पर क्या बनेगा बच्चों 50 बनेगा। तो इसे क्या बन जाएगा। अब पॉइंट के बाद बच्चों क्या लिखा हुआ है 50 लिखा हुआ है तो 0 कोई सेंस तो है नहीं, इसमें क्या लिख लिया 16 पे पावर 0.5 लिख लिया। बच्चों 0.5 का मतलब क्या होता है अगर आप इसे सॉल्व करें तो 0.5 लिखा हुआ है तो आप इस पॉइंट को हटाएं। बच्चों ये बनाना पड़ रहा है 0 टाइप का लग रहा है वो 0 नहीं पॉइंट बना रहा हूँ बच्चों क्योंकि चलेगा नहीं तो बच्चों नीचे क्या आ जाएगा पॉइंट आएंगे तो 10 आ जाएगा। तो 5 दूनी 10 तो बच्चों क्या बचेगा यहाँ बचेगा 1/2 और 1/2 का मतलब बच्चा रूट होता है। क्या होता है बच्चों 1/2 का मतलब होता है रूट। तो बच्चों मैंने इसको क्या लिखा 1/2 लिखा और 1/2 होता है बच्चों रूट लगा दिया। और 16 का रूट से बाहर निकालना तो बच्चों क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा जो कि इस क्वेश्चन क्या रहेगा आंसर रहेगा। देखिए बच्चों फिर इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं कुछ। ये ए की एक्स की पावर ए बराबर वाई की पावर बी बराबर जेड की पावर सी और वाई स्क्वायर बराबर जेड एक्स हो तो हमें 1/a प्लस 1/c का मान ज्ञात करना है। बच्चों देखो इसमें कुछ ना कुछ दिया रहता है जैसे ये दिया हुआ है तो हमें यहाँ फोकस करना है कि हमारे पास कुछ अगर मान आ जाएं वाई जेड एक्स के तो हम यहाँ पुट करके कोई रिलेशन बना सकते हैं कोई संबंध बना सकते हैं। तो हमने क्या किया कि एक्स की पावर ए वाई की पावर बी और जेड तो ये जो दिए हुए थे जो मेरी कंडीशन तो मैंने इसे क्या लिखा इसे मान लिया बच्चों के बराबर। क्या मान लिया मैंने के बराबर मान लिया। जब तीनों एक दूसरे के बराबर तो तीनों के बराबर बच्चों क्या होगा के होगा। तो मैंने पहले क्या लिखा कि एक्स की पावर ए बराबर क्या हो जाएगा बच्चों के। अब इधर ही जो घात लिखी है बच्चों कि मैं लिखा एक्स बराबर क्या हो जाएगा के की पावर ये लिखा हुआ है। तो जो ए घात है बच्चों तो मैं इसे इधर पहुंचाऊंगा तो ये क्या होगा ये 1 करके बच्चों ऐसे नीचे आ जाएगी। तो लिख दिया है मैंने कि एक्स बराबर क्या हो जाएगा के की पावर 1/a। ऐसी बच्चों वाई की पावर वी है बराबर क्या लिखा है के लिखा हुआ है तो वाई बराबर क्या हो जाएगा बच्चों के बराबर के पे पावर 1/v हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों जेड पे घात सी है तो जेड बराबर क्या हो जाएगा कि के पे पावर 1/c। तो सारी घातें मैंने कन्वर्ट कर दी किसके ऊपर के ऊपर बच्चों। आप देखें एक्स वाई और जेड के आपको मान मिल गए हैं। अब आपको कंडीशन दी थी वाई स्क्वायर बराबर जेड एक्स तो बच्चों लिख दी मैंने वाई स्क्वायर बराबर जेड एक्स। तो बच्चों वाई का मान क्या है के की पावर 1/v तो वाई की जगह रखा मैंने के की पावर 1/v और इसका क्या है स्क्वायर लगाया तो मैंने बच्चों यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया। अब जेड का मान चाहिए हमें तो जेड का मान बच्चों क्या लिखा हुआ है के की पावर 1/c तो जेड की जगह पे हमने क्या रख दिया के की पावर 1/c। और बच्चों एक्स का मान हमें चाहिए अब एक्स का मान क्या लिखा हुआ है के की पावर 1/a तो बच्चों हमने वो भी लिख लिया। जेड एक्स गुणा में लिखा है तो गुणा में लिख लिया। अब जानते हो कि जब आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। और बच्चों जब मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो ये क्या होगा के की पावर 1/v लिखा है मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा बच्चों 2 तो क्या हो जाएगा 2/b हो जाएगा। तो ये आ जाएगा के की पावर 2/b। और बच्चों आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी तो क्या हो जाएगा 1/c प्लस 1/a हो जाएगा ये। अब बच्चों देखो यहाँ से यहाँ भी के है यहाँ भी के ये हमने ऐसा प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब दोनों तरफ एक ही हो तो उनकी घातें क्या होती हैं बच्चों इक्वल हो जाती हैं।
तो क्या बन जाएगा ये कि 2/b, ये जो घात है वो क्या होगी, इसके बराबर होगी। तो 2/b बराबर क्या होगा, 1/a प्लस 1/c। और आप देखें बच्चों, शायद अपन को यही चीज़ें फाइंड करनी थी। क्या करना था कि 1/a प्लस 1/c, और यही मेरा निकल के आ गया बच्चों। इसका आंसर क्या होगा, 2/b इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बच्चों मैं फिर बोल रहा हूँ बच्चों, ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी होता है, आप इसे अच्छे से करें। मैं पूरा सिलेबस ही करा रहा हूँ, मुझे कोई अच्छे क्वेश्चन, सरल क्वेश्चन कराने से मतलब नहीं है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो बच्चों ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।